तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब दारूम हागी को वही वाइन गिफ्ट करती है तो उसे वो गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि दारूम शायद उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली है। तो वो ये कंफर्म करने के लिए रूनी से बात करने के लिए रूम में चला जाता है, जबकि बाहर दारूम को लिचेन का मैसेज आता है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर कहीं जा रहा था, इसलिए जाने से पहले वो दारूम से मिलना चाहता है। तभी हागी भी शर्माते शर्माते बाहर आता है। दारूम घर जाने के लिए तैयार थी तो कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ, और वो बात करते हुए दारूम की तरफ देख भी नहीं रहा था। दारूम को भी अजीब लगता है। कहती है कि आपकी तबीयत खराब है क्या, और आपके गाल भी लाल हो रहे हैं। ये सुन के तो हाई को पता नहीं क्या हो जाता है। कहता है कि तुम खुद से चली जाओ, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। अब वो ये कैसे बताए कि उसका दिल तो बस फटने ही वाला था। वहीं बाहर हागी का दोस्त मीनू दारूम को हागी के घर से निकलते हुए देख लेता है। फिर बाद में उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन उसे याद आता है कि वो लड़की वही थी जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी। तब हागी भी उसे अपने डाउट्स के बारे में खुल के बता देता है कि वो हमेशा मुझे देख के स्माइल करती रहती है, मेरे पास आती रहती है, इसका मतलब तो यही है ना कि वो मुझे पसंद करती होगी। तो मीनू उसे और चढ़ा देता है, कहता है कि ये बस पसंद तक नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है। जबकि वहाँ दारूम कोई बहाना बनाकर लिचन से मिलने के लिए मना कर देती है, पर ये भी कहती है कि वो दूर रहकर भी हमेशा उसे सपोर्ट करती रहेगी। अगले दिन हागी अपेलो ऑफिस पहुंचता है और खुद को समझाता है कि उसे दारूम के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। लेकिन जैसे दारूम पीछे से आकर उसके कोट को ठीक करती है, हागे फिर नर्वस हो जाता है। तो दारूम से कल का पूछती है कि क्या घर में और स्टिकर मिले। हागे तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ जाता है और कहता है कि हम ऑफिस में हैं, मैं सीईओ हूँ और तुम एम्प्लॉय हो, हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। और एलिवेटर के अंदर जाकर दरवाजा भी बंद कर देता है। जबकि बाहर दारून तो यही सोचती रहती है कि सुबह सुबह इन्हें क्या हो गया है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। इसके बाद उसकी सब एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग होती है। कंपनी को एक प्रोजेक्ट की बिड जीतनी थी, इसके लिए उन्होंने इन हाउस कॉम्पिटिशन रखा था। तो उसमें मीना के आइडिया को चुना जाता है, जो कि दारून की दोस्त थी। और वो आइटम ट्रेडिशनल पैचवर्क से इंस्पायर्ड था, जिसे कि वो एक फैब्रिक शॉप के साथ मिलकर तैयार करने वाली थी। और उसका मानना था कि अब्रॉड के कस्टमर्स को भी ये पसंद आएगा। इस बीच लिचैन को देखते हैं, वो दारून की उस डायरी को हर टाइम अपने पास रखता था, क्योंकि वो उसके फैन नहीं थी। और इससे उसे अच्छा फील होता था कि कोई है जो उसे मोटिवेट करता है, उसे सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जब मीना दारून और मियांग के साथ उस फैब्रिक शॉप में जाती है, तब वहाँ वो ऐसी ट्रेडिंग के ट्रक को देखकर चौंक जाते हैं। फिर पता चलता है कि ऐसी ट्रेडिंग ने पहले ही उस मटेरियल को लेकर उस शॉप ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो सारा माल लेकर जा रहे हैं, जबकि इस आइटम का आइडिया तो मीना का था। तो ऐसी ट्रेडिंग को कैसे पता चला? इससे ये समझ आता है कि ऐसी ट्रेडिंग अब उनके प्रोजेक्ट को छीनना चाहती है। और ये भी पक्का हो गया था कि कंपनी में उनका कोई जासूस है। लेकिन हागी बिना प्रूफ के अपने किसी एम्प्लॉय पर शक नहीं करना चाहता था, और वो कहता है कि अब स्पाई ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि हम कोई दूसरा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ढूंढे, क्योंकि उनके पास से 10 दिन बचे हैं। इसलिए सीईओ से लेकर एम्प्लॉय दिन रात एक कर देते हैं। तब हागी की नजर दारून के बैग पर लगे कीरिंग पर पड़ती है। वो दारून से इसके बारे में पूछता है, तो दारून बताती है कि ये तो उसकी माँ को एक क्राफ्ट्समैन से मिला था। तो बस अगले ही दिन हागी दारून को लेकर उसके होम टाउन जाने का प्लान बनाता है, जिसके बारे में किसी को पता न चले, नहीं तो ये आइडिया भी चोरी हो जाएगा। और वो दारून को लेकर इसलिए जा रहा था कि वो उसके बारे में जानती थी, और ये भी कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। फिर दोनों दारून के होम टाउन पहुंचते हैं। वहाँ हागी की नजर एक बड़े से बैनर पर पड़ती है, जिसमें कि दारून का नाम और उसकी पुरानी कंपनी ऐसी ट्रेडिंग का नाम लिखा था। हागी उसे पूरे टाउन की सेलिब्रिटी कहकर चिढ़ाने लगता है। तब दारून इतनी एम्बैरस हो जाती है कि अपनी माँ को फोन करके बैनर को हटाने के लिए कह देती है। इसके बाद दोनों दारून के पुराने स्कूल जाते हैं। तब स्कूल को देखकर तो दारून अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाती है कि तभी कुछ लड़कियां हाई को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगती हैं। दारून पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो हाई का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर ले जाती है। फिर बाद में दोनों अपने स्कूल डेज की बात करते हैं। दारून बताती है कि वो स्कूल में काफी अकेली थी और लंच टाइम में भी वो अक्सर अकेले ही बैठी रहती थी। लेकिन उसी टाइम उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे मुश्किल समय में हिम्मत दी। वो उसका पहला प्यार था। तब उस इंसान को मेहनत करते देखकर दारून को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिली। हागी उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और शायद पहली बार उसे दारून के पास्ट की इतनी गहरी बात पता चलती है। आखिरकार दोनों उस क्राफ्ट्समैन मास्टर एम के पास पहुंचते हैं और अपना प्रपोजल रखते हैं। वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट को मॉडर्न फैशन के साथ जोड़कर इंटरनेशनल कस्टमर तक पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हागी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन और फैक्ट्रीज की बात करता है, तो मास्टर एम साफ मना कर देती है और उन्हें वहां से भेज देती है। लेकिन हागी हार नहीं मानता। वो वापस जाने की बजाय दारून के साथ वहीं रुक जाता है। तब वहां दोनों वर्कशॉप में काम करने वाली औरतों की हेल्प करने लगते हैं। इस बीच दारून की माँ को उसी औरत से पता चलता है कि उसकी बेटी ने ऐसी ट्रेडिंग की जॉब छोड़ दी है, वही जिसने दारून को मास्टर इम का पता दिया था। तब गुस्से में उसकी माँ वहीं पहुंच जाती है, लेकिन दारून पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसकी जगह वो काम करने लग जाती हैं। इस बीच मिनवो को देखते हैं। वो मिमी की पिलेटिस क्लास ज्वाइन कर लेता है ताकि उसके करीब रह सके, उसे इम्प्रेस कर सके। और वहाँ दारून अपनी माँ को अपनी जॉब छोड़ने का सच बता देती है। कह दिए कि उसे डर था कि माँ डिसअपॉइंट हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा चाहा था कि वो किसी बड़ी कंपनी में काम करे। लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनकर कहती है कि उन्हें इस बात से दुख नहीं है कि उसने बड़ी कंपनी छोड़ दी, उन्हें सिर्फ इस बात का दुख है कि दारून ने उनसे सच छुपाया। फिर वो कहती है कि कंपनी बड़ी हो या छोटी, उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनकी बेटी खुश रहे। ये सुनकर तो दारून इमोशनल हो जाती है।
जाती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। वहीं दूर खड़ा हागी भी ये सब देख रहा था। शायद इस मोमेंट में वो दारुम को पहले से भी ज्यादा समझने लग गया था। फिर रात में दारुम की माँ और हागी साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो दारुम की माँ उसे ऑफिस में दारुम का ध्यान रखने को बोलती है। वो भी दारुम की तारीफ करता है कि वो बहुत ही अच्छी ईमानदार एम्प्लॉय है। तो उसकी माँ ये पूछने लगती है कि क्या दारुम ऑफिस में किसी को डेट कर रही है। वो मना करता है कि उसे इसका कोई आइडिया नहीं है। अब हागी खुद इतना यंग और हैंडसम था, तो उसकी माँ उससे ही पूछने लगती है कि वो सिंगल है। फिर जब वो बोलता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ, तो बस वो अपनी बेटी के साथ उसकी सेटिंग कराने में लग जाती है। लेकिन दारुम आ जाती है और उन पर गुस्सा करती है कि ऐसी फालतू की बातें मत करो, फिर उन्हें भेज देती है। दूसरी तरफ लिचैन शूटिंग से वापस आ गया था। फिर कंपनी जाकर उसे पता चलता है कि हागी और दारुम एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तब ऐसे ही घूमते घूमते वो दारुम के डेस्क पर रुक जाता है। तब वहां उसे कैलेंडर में एक ड्राइंग दिखती है जो कि उसकी फैन की डायरी में बनी हुई थी, जिसे कि वो हर पल अपने साथ रखता था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसे पता नहीं था कि वो दारुम की डायरी है जो कि उसने लिचैन के लिए लिखी थी। वो जल्दी से जाकर कार से वही डायरी निकालता है और देखता है तो दोनों पिक्चर बिल्कुल सेम थी। इससे लिचैन समझ आता है कि मतलब जिस फैन को इतने सालों से याद करता था वो कोई और नहीं दारुम ही थी। उधर वो दोनों साथ बैठकर स्वीट पोटैटो खाने लगते हैं। दारुम बताती है कि ये उसे अपनी दादी की याद दिलाते हैं। तब हागी भी अपनी माँ के बारे में बताता है। कहता है कि इसकी माँ की डेथ तब हो गई थी जब वो हाई स्कूल में था, इसलिए उसे अपनी माँ के साथ ऐसे मोमेंट बिताने का मौका ही नहीं मिला। तब बातों बातों में दारुम उसे अपनी विश लिस्ट के बारे में बताती है। कहती है कि इसकी कुछ छोटी छोटी विशेष हैं, जैसे किसी कॉन्सर्ट में फर्स्ट रो में बैठना, एक पेट रखना और किसी खास इंसान से ये सुनना कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तब हागी उसकी तरफ देखने लग जाता है और लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल यही कहना चाह रहा हो। इसके बाद दोनों रात में साथ वॉक करने निकलते हैं। माहौल काफी पीसफुल था, तो हागी बस वही बात कह देता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज मेरे साथ हो। ये सुनकर दारुम हंसने लग जाती है कि वो उसे खुश करने के लिए बोल रहा है। तब हागी दारुम से वो सवाल पूछ लेता है जो उसके दिमाग में इतने टाइम से चल रहा था। पूछता है कि उसने एक बार कहा था कि वो अपोलो में किसी खास इंसान से मिलने के लिए आई है। फिर वो सीधा पूछता है कि क्या वो इंसान मैं हूँ। दारुम तो चौंक ही जाती है और हागी आगे पूछता है कि क्या तुम मुझे एक आदमी के रूप में देखती हो, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन दारुम सब कुछ गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि हागी उससे लिचैन की वजह से ऐसा बोल रहा है। वो कह देती है कि मुझे पता है कि तुम लिचैन को पसंद करते हो और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सुनकर तो हागी का चेहरा देखने लायक हो जाता है। कहता है कि तुम इतने टाइम से ये सोच रही थी कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लिचैन पसंद नहीं है, मुझे कोई और पसंद है। लेकिन इससे पहले कि वो उस इंसान का नाम बता पाता, अचानक एक कार वहां आकर रुकती है और उसमें से लिचैन निकलकर उनके पास आता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब दारुम और हागी ट्रेडिशनल नोट बनाना सीख रहे थे, तब दारुम अपने बनाए हुए नोट को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन ब्रोशर में उस नोट का मीनिंग देखकर तो हागी अचानक से चुप हो जाता है, क्योंकि उस ट्रेडिशनल नोट का मतलब था दो दिलों का हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहना। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर आने वाले टाइम में सच में दारुम और हागी के दिल एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ अब कहानी में असली लव ट्रायंगल शुरू होने वाला है। तो ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।